सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें अक्सर भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में जन्मे पटेल की भारत के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बनने की यात्रा दृढ़ संकल्प, नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की कहानी है। 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन उनकी विरासत भारत को आकार दे रही है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के एक किसान परिवार में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन सादगी और अनुशासन की मजबूत भावना से भरा था, जो उनके माता पिता ने उनमें डाले थे। मामूली परिस्थितियों के बावजूद पटेल के माता पिता ने शिक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने कर्मसाद में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए पेटलाद चले गए। शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए पटेल ने 1897 में नाडियाड हाई स्कूल से मैट्रिक किया। कानूनी कैरियर और राजनीतिक जागृति। कानूनी पेशे में पटेल की यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने कानून में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने लंदन में इंस ऑफ कोर्ट में अध्ययन किया, जहां उन्होंने अपनी कानून की डिग्री अच्छे अंकों के साथ पूरी की और 1913 में भारत लौट आए। उन्होंने जल्दी ही अहमदाबाद में एक सफल कानूनी प्रैक्टिस स्थापित की और अपने कौशल और ईमानदारी के लिए ख्याति अर्जित की। पटेल की राजनीतिक जागृति महात्मा गांधी से प्रभावित थी, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख नेता के रूप में उभर रहे थे। दोनों की पहली मुलाकात 1917 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान हुई थी, जो दमनकारी कराधान नीतियों के खिलाफ एक किसान आंदोलन था। पटेल गांधी के अहिंसा और सविनय अवज्ञा के दर्शन से गहराई से प्रेरित थे। वे आंदोलन के एक प्रमुख आयोजक बन गए। उन्होंने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक बातचीत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका। पटेल के नेतृत्व कौशल और स्वतंत्रता के लिए समर्पण किसी की नजर में नहीं आया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के रैंक में तेजी से ऊपर उठे और इसके सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 और नमक सत्याग्रह 1930 सहित विभिन्न आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पटेल के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक 1928 में बारडोली सत्याग्रह के दौरान आया। आंदोलन के नेता के रूप में उन्होंने गुजरात के बारडोली के किसानों को भूमि करों में वृद्धि के विरोध में संगठित किया। सफल अभियान ने उन्हें सरदार की उपाधि दिलाई, जिसका अर्थ है नेता या प्रमुख, जो लोगों को संगठित करने और प्रेरित करने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका। 1942 में शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता के संघर्ष में एक निर्णायक क्षण था। पटेल अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ इस आंदोलन में सबसे आगे थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। लगभग 3 साल तक जेल में रहने के बावजूद पटेल का संकल्प कभी नहीं डगमगाया। कठिनाइयों को सहने और अपने उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखने की उनकी क्षमता ने उन्हें लचीलेपन और ताकत का प्रतीक बना दिया। रियासतों के एकीकरण में योगदान। पटेल की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद आई। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्हें एक खंडित राष्ट्र को एकीकृत करने के चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ा। उस समय भारत में 500 से अधिक रियासतें थीं, जिनमें से प्रत्येक के पास स्वायत्तता की अलग अलग डिग्री थी। पटेल समझते थे कि राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता नए राष्ट्र के अस्तित्व और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण थी। उन्होंने इन रियासतों के शासकों को भारत में शामिल होने के लिए राजी करने के लिए एक कूटनीतिक और रणनीतिक अभियान चलाया।
पटेल के दृष्टिकोण में अनुनय, बातचीत और जहां आवश्यक हो बल का प्रयोग शामिल था। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में उनके प्रयासों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन राज्यों के सफल एकीकरण ने पटेल को भारत के लौह पुरुष की उपाधि दिलाई। उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण और अटूट दृढ़ संकल्प ने सुनिश्चित किया कि भारत एक एकीकृत और एकजुट इकाई के रूप में उभरा, जिसने इसके भविष्य के विकास के लिए मंच तैयार किया। एकीकृत भारत के लिए विजन। भारत के लिए पटेल का विजन राजनीतिक एकीकरण से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में विश्वास करते थे। उन्होंने प्रशासनिक ढांचे और संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो देश को प्रभावी ढंग से संचालित करेंगे। एक मजबूत केंद्रीय सरकार, कुशल नौकरशाही और आंतरिक सुरक्षा पर उनके जोर ने भारत की राजनीतिक स्थिरता की नींव रखी। व्यक्तिगत गुण और नेतृत्व शैली। पटेल की नेतृत्व शैली व्यावहारिकता, निर्णायकता और जिम्मेदारी की गहरी भावना की विशेषता थी। वह अपने सीधे साधे दृष्टिकोण और काम को अंजाम देने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनके सहकर्मी उनकी प्रशासनिक कुशलता और जटिल चुनौतियों को स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ निपटाने की उनकी क्षमता की प्रशंसा करते थे। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद पटेल का एक दयालु पक्ष भी था। वह आम लोगों के कल्याण के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थे और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अथक प्रयास करते थे। उनका प्रयास किसानों, मजदूरों और वंचितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए गए उनके प्रयासों ने उन्हें जनता का प्रिय बना दिया। विरासत और मृत्यु। सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। वे अपने पीछे राष्ट्र के लिए अद्वितीय सेवा की विरासत छोड़ गए। उनकी मृत्यु भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति थी, लेकिन उनका योगदान नेताओं और नागरिकों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। पटेल की विरासत को विभिन्न तरीकों से याद किया जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन 2018 में गुजरात में उनके सम्मान में किया गया था। 182 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी यह प्रतिमा भारत को एकजुट करने में पटेल की भूमिका और उनकी स्थायी विरासत का प्रतीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन और विरासत उनके असाधारण नेतृत्व, राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और एकीकृत और मजबूत भारत के लिए उनके दृष्टिकोण का प्रमाण है। एक वकील के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन और भारत के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तक पटेल के योगदान ने देश के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। 1950 में उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन उनके आदर्श और सिद्धांत भारत को प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हैं।